दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि जो भी छात्र झारखंड बोर्ड से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं दोस्तों आज के इस वीडियो में सारा डिटेल्स, जैसे कि आप लोग झारखंड से बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम डेट कब से कब तक रहेगा, फॉर्म कब तक आएंगे, ये सारा डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये जो आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये झारखंड बोर्ड का बीएससी नर्सिंग का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं आप लोग जा कर के गूगल पे लिखिएगा JCECE, आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ये JCECE का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि झारखंड से जो भी छात्र बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उन लोगों का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, मैंने एक PDF के तौर पे आप लोगों के लिए तैयार किया है। इसमें सारा कुछ जो भी डिटेल्स मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, उसमें मैंने नोट किया है, ताकि आप लोगों का समय भी ज़्यादा मैं आप लोगों का नहीं लूँ। तो चलिए मैं उस PDF को ओपन करके आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग झारखंड से बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं 2025 सेशन में। तो चलिए दोस्तों मैं उस PDF को ओपन कर रहा हूँ। PDF ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमने लिख रखा है झारखंड बीएससी नर्सिंग 2025। बीएससी नर्सिंग झारखंड से कैसे कर सकते हैं 2025 सेशन में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएससी नर्सिंग है क्या। तो बीएससी नर्सिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 4 ईयर डिग्री कोर्स है। ये सर्टिफिकेट कोर्स है, जैसे डिप्लोमा कोर्स होते हैं GNM ANM, ये सब आप लोगों को डिप्लोमा कोर्स में आते हैं। लेकिन बीएससी की बात करें तो ये आप लोगों को डिग्री कोर्स में आते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एग्ज़ाम जो है सो बीएससी नर्सिंग का झारखंड बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। उस बोर्ड का नाम है JCEC। इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, JCEC बोर्ड के द्वारा फॉर्म निकाला जाता है। उसके बाद इंट्रांस एग्ज़ाम लिया जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होता है। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है तो आप लोगों को कॉलेज चॉइस करने का मौका मिलता है। फिर उसके बाद कॉलेज चॉइस जब हो जाता है तो अलॉटमेंट लेटर आता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तब आप लोगों को ये कॉलेज मिलता है एडमिशन के लिए। तो मैंने आप लोगों को बताया कि बीएससी नर्सिंग क्या है, इसमें आप लोग एडमिशन कैसे ले सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि झारखंड से बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आप 12th पास होना ज़रूरी है। 12th पास होना ज़रूरी भी है, या अगर आप 12th लास्ट में पढ़ रहे हो, यानी कि आपका 12th पास होने वाला है, फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन ये भी जानकारी होना चाहिए कि ये फॉर्म कौन भर सकते हैं। तो ये फॉर्म दोस्तों गर्ल्स एवं बॉयज़ दोनों फॉर्म भर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों को नोट करके बता दिया हूँ कि ये इस फॉर्म को गर्ल्स और बॉयज़ दोनों फिल कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि केवल बॉयज़ ही भर सकते हैं या केवल गर्ल्स ही भर सकते हैं। तो इसमें बोथ यानी कि दोनों फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद और नीचे करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका कम से कम 17 से 35 साल आपका होना चाहिए बीएससी नर्सिंग करने के लिए। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि झारखंड बोर्ड में किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। ऐसा नहीं दोस्तों, आप किसी व्यक्ति के चक्कर में फंस जाइएगा और एडमिशन के लिए आपसे कोई पेमेंट ले लेगा कि मैं लाइए मैं एडमिशन करा दूँगा, तो उस चक्कर में आप लोग नहीं फंसिएगा। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि झारखंड में बीएससी नर्सिंग का एंट्रांस एग्ज़ाम के थ्रू ही आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। आप लोग किसी भी व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े। उसके बाद मैं आप लोगों को और नीचे बता देता हूं कि आप लोग का एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। जैसे एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आप लोग को एंट्रांस एग्ज़ाम देना होगा। जैसे ही एंट्रांस एग्ज़ाम दीजिएगा, आप लोगों के सामने कुछ दिन बाद आप लोग का रिजल्ट जारी होगा। जब रिजल्ट जारी हो जाएगा तो उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आप लोगों को उसमें कॉलेज चॉइस करने का मौका मिलेगा। जब आप कॉलेज चॉइस कर लीजिएगा, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आएगा। फिर आप जाकर के आप लोग अपना जिस कॉलेज में आप लोग को नाम मिलेगा उसमें जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हो गया। तो उसके बाद मैं आप लोगों को फॉर्म डेट की बात बता दूँ कि फॉर्म कब आने वाले हैं झारखंड बीएससी नर्सिंग का। तो ये फॉर्म आप लोगों को अप्रैल से लेकर के मई के बीच में ये आ ही जाएगा फॉर्म। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि अप्रैल से मई के बीच में आपका फॉर्म डेट हो जाएगा। उसके बाद
एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आप लोग का एग्ज़ाम आप लोगों को जून से जुलाई के बीच में, फॉर्म आप लोगों का अप्रैल से मई में और जून से जुलाई में आप लोग का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम फाइनल हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो आप लोगों का फॉर्म निकलता है उसमें फॉर्म भरने के लिए आप लोगों का फ़ी क्या रहता है। तो फॉर्म का फ़ी की बात करें तो ये सभी कैटेगरी का अलग अलग रहता है। मैंने एक एग्जैक्ट आप लोगों को बता दिया हूँ कि आप लोगों का कम से कम 900 से लेकर के आप लोगों का 450 के अंदर में आप लोग का फॉर्म फी रहेगा। तो 450 किसका रहेगा, तो जितने भी सारे लड़कियां हैं उनका 450 फी रहता है और जितने भी सारे लड़के हैं उनका 900 रहता है। लेकिन इसमें भी कुछ कैटेगरी डिवाइड रहता है, तो आप लोग जब फॉर्म आएगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। उसके बाद और नीचे करते हैं तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये फॉर्म जो है सो कौन भर सकता है। ये हमने यहाँ पर लिख रखा है कि फॉर्म अप्लाई, यानी कि फॉर्म कौन भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप झारखंड के निवासी होना चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए, या आप अदर स्टेट के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर अदर स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं तो इसमें की दिक्कत क्या होती है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट को झारखंड के गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के एडमिशन नहीं होगा, वो केवल प्राइवेट कॉलेज ही ले सकते हैं झारखंड में। ठीक है, उसके बाद और नीचे करते हैं तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि 12th पास आप होना चाहिए और किस बोर्ड से बीएससी नर्सिंग करने के लिए झारखंड में। तो 12th पास आप AISSCE इस बोर्ड से भी पास हो सकते हैं आप, या CBSE बोर्ड से भी पास है आप तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ICS से है और ये सब बोर्ड हमने लिख रखा है। NIOS बोर्ड से भी आपने 12th किया है फिर भी आप जो है सो कि झारखंड में बीएससी नर्सिंग का पेपर दे सकते हैं, या और बीएससी नर्सिंग आप कर भी सकते हैं। उसके बाद पेपर पैटर्न की बात करें, झारखंड में बीएससी नर्सिंग का पेपर पैटर्न क्या रहता है। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50 और बायोलॉजी में 50, तीनों में 50, यानी कि आप लोगों का 150 का ये पेपर हो जाता है। मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखा है 150 का आप लोग का पेपर हो जाता है। 400 मार्क्स का ये पेपर आता है। और मीडियम की बात करें तो हमने लिख रखा है कि आप लोग का मीडियम जो है सो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोग का ये पेपर होता है। कोई भी छात्र जो है सो भयभीत नहीं हो कि केवल इंग्लिश में होगा तो हम हिंदी वाले क्या करेंगे। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोग का पेपर होता है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है झारखंड बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो ये तो हो गया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, मीडियम क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये हो जाएगा। अब सेंटर की बात करें तो आप लोगों का सेंटर जो है सो झारखंड में जितने भी सारे ज़िला हैं उसमें एक दो का छोड़ करके सभी में आप लोगों का ये एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है। और अब नीचे करते हैं तो हमने लिख रखा है कि ये एग्ज़ाम जो है सो JCC बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, यानी कि झारखंड कम्बाइंड इंट्रांस एग्जामिनेशन ये होता है। इस बोर्ड के द्वारा आप लोग का बीएससी नर्सिंग का इंट्रांस एग्जाम लिया जाता है। और किस वेबसाइट पे आप लोग का जब फॉर्म फिलअप शुरू होगा तो किस वेबसाइट पे आप लोग फॉर्म जाकर फिल कर सकते हैं, तो ये भी वेबसाइट हमने लिख रखा है। वो वेबसाइट है आप लोग का www.jcc.jharkhand.government.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप लोग जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हमने बता दिया कि आप कौन से वेबसाइट पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दूं कि आप लोगों का सिलेबस क्या रहेगा बीएससी नर्सिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आप 11th और 12th पढ़े होना चाहिए। 11th और 12th से आप लोग का ही आप लोगों को उसमें क्वेश्चन आएगा, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। और NTA के द्वारा दोस्तों मैं बता दूं कि NTA के द्वारा जो NCERT में न्यू सिलेबस पब्लिश किया गया है, कुछ चैप्टर को हटाया गया था तो उसी चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। जो न्यू NCERT पब्लिश किया गया उसी से आप लोगों को बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक था कि सिलेबस क्या रहेगा बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में। और आज का इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। और मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि इस वीडियो के आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी हो कि झारखंड से बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं, पेपर पैटर्न क्या रहता है, सारा डिटेल्स मैंने आप लोग को बता दिया है। और दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं नर्सिंग से रिलेटेड हर एक प्रकार का जानकारी आप लोगों को देता हूं और देता रहूंगा। और जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब आते हैं वह उनका भी जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।